दिल्ली हाईकोर्ट ने शादी के बाद पति पत्नी के अलग रहने पर शादी का रजिस्ट्रेशन केवल औपचारिकता बताया। बेंच ने कहा कि इसका इस्तेमाल 1 साल से पहले आपसी सहमति से तलाक के लिए इनकार करने के लिए नहीं किया जा सकता। आदेश उस महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया जिसने फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की नसबंदी संबंधी अपने निर्देशों का पालन न करने पर राज्यों को कड़ा फटकारा है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें जमीनी काम करने के बजाय सिर्फ बातें कर रही हैं और हवा में महल बना रही। जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने यह भी कहा कि कई राज्यों ने केवल कागजी रिपोर्ट दी जबकि असल काम नहीं हुआ। गणतंत्र दिवस परेड 2026 के विजेताओं का ऐलान हो गया। तीनों सेनाओं में इंडियन नेवी का मार्चिंग दल सर्वश्रेष्ठ चुना गया। महाराष्ट्र ने बेस्ट झांकी का खिताब जीता जिसमें गणेश उत्सव को आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में पेश किया गया। मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में संस्कृति मंत्रालय की वंदे मातरम की 150 साल की विरासत पर आधारित झांकी सबसे बेहतर रही। धर्मो रक्षति की टी शर्ट पहनकर और हर हर महादेव के नारों के साथ पूर्व एमएलसी दीपक सिंह सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ प्रयागराज रवाना हुए। गौरीगंज में काफिले को रोककर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में नजरबंद किया गया। अभिमुक्तेश्वर आनंद महाराज के फोन पर निर्देश के बाद दीपक सिंह ने प्रयाग जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। रायसेन के मरखंडी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खुले आसमान में से एक संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक यंत्र मैदान में गिरा। ग्रामीणों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए डायल 112 को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षेत्र को सुरक्षित कर यंत्र जब्त किया। प्रारंभिक जांच में यह मौसम विभाग का रेडियो साउंड उपकरण बताया गया। बुरहानपुर के दरगाह हकीमी परिसर में हमर मशीन चलाते समय करंट लगने से उत्तर प्रदेश का एक मजदूर घायल हो गया जिसकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताते चले प्रत्यक्षदर्शियों ने यह कहा है कि हादसा मशीन ऑपरेशन के दौरान हुआ। भीमसेना के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रशासन मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता श्यामलाल आर्य ने शंकराचार्य के कथित अपमान को लेकर व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म का अपमान करार दिया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य सनातन परंपरा के जीवंत स्तंभ हैं। आर्य ने चेतावनी दी कि धार्मिक गुरुओं का अपमान चुपचाप सह लिया तो भविष्य में किसी भी धार्मिक परंपरा को निशाना बनाया जा सकता है। डीडवाना में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने यूजीसी के नियमों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महासभा ने नियमों को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन बताते हुए कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को विरोध पत्र सौंपा। प्रदेशाध्यक्ष दलपत सिंह गच्छीपुरा ने आरोप लगाया ये युवा वर्ग को जातियों में बांटने की रणनीति है और राजनीतिक ध्रुवीकरण की साजिश। कैसरगंज में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने फेसबुक पर वीडियो साझा किया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो में वे गांव के बच्चों के साथ खड़े होकर यूजीसी कानून पर अपनी राय रख रहे हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि ये कानून समाज में भेदभाव फैलाएगा और इसे तुरंत वापस लिया जाए। इंदौर में टीसीएस कंपनी में काम करने वाली 40 वर्षीय महिला की घर में हत्या कर दी गई। आरोपियों ने महिला का गला दबाया और टीवी की आवाज तेज रखकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जबकि तीसरा आरोपी अभी फरार। जांच में सामने आया कि आरोपी महिला की दिनचर्या और घर की रेकी करने के बाद चोरी की नीयत से पहुंचे थे। झांसी के मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में 2 बच्चों की मां एक महिला अपने प्रेमी के घर के बाहर कड़ाके की ठंड में धरने पर बैठी नजर आई। महिला का आरोप है कि प्रेमी ने उससे जेवरात और 70,000 रुपए लिए हैं। विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट, गालियां और जान से मारने की धमकियां दी गई। मामला इंसानियत पर सवाल खड़े कर रहा है। जबलपुर के बरेला थाना क्षेत्र के शारदा मंदिर के सामने तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित गैरेज में घुस गया और पलट गया। हादसे के समय गैरेज में काम कर रहे दुकानदार ने भागकर अपनी जान बचाई। ट्रक के पलटने से गैरेज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। कानपुर के जवाहर नगर के भदौरिया चौराहे के पास युवती को शराब के नशे में एक तरफा प्यार में पड़े युवक ने सर्जिकल ब्लेड से हमला कर घायल कर दिया। लहूलुहान हालत में लड़की को हाईलाइट अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज जारी है। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात रही। आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया।
पांडुरणा में गौवंश अपहरण की घटना के बाद धार्मिक और सामाजिक संगठनों में गहरा आक्रोश है। विशाल जाम सावली पदयात्रा समिति, हिंदू संगठन और अन्य संस्थाओं ने थाना प्रभारी पांडुरणा के माध्यम से जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और की मांग की है। बता दें कि क्षेत्र में संगठित गौवंश तस्करी की आशंका भी बढ़ गई है। प्रतापगढ़ के रानीगंज के अधिवक्ताओं ने यूजीसी कानून का पुरजोर विरोध किया। तहसील रानीगंज के सभी कार्यालय बंद कराए गए और नारेबाजी करते हुए उपनिबंधक कार्यालय को बंद कराया। विरोध प्रदर्शन करते हुए अधिवक्ताओं ने अब जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद अधिवक्ताओं और आमजन ने हाथ में बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रायगढ़ के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में नन्हे हाथी के शावक की गहरे गड्ढे में गिरकर मौत हो गई। शावक के साथ मौजूद हाथियों का झुंड रात भर उसे बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। डीएफओ रायगढ़ ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। शिवनी के शासकीय महाविद्यालय कुरई में स्वामी विवेकानंद करियर योजना के तहत 30 दिवसीय निःशुल्क करियर मार्गदर्शन शिविर शुरू हुआ। एसजीबीएस उन्नति फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस शिविर में छात्रों को कई स्किल्स सिखाए जाएंगे। कार्यक्रम संयोजक और प्रशिक्षक ने बताया कि प्रशिक्षण पूरा करने वाले छात्रों को ई सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। सहारनपुर के अंबाला डिवीजन रेलवे के डीआरएम ने सहारनपुर रेलवे स्टेशन का रूटीन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्लेटफॉर्म, सर्कुलेशन एरिया, वेटिंग रूम, शौचालय, लाइटिंग और टिकटिंग काउंटर जैसी सुविधाओं का बारीकी से मूल्यांकन किया। डीआरएम ने कर्मचारियों से फीडबैक लिया और यात्रियों की सुविधा को बेहतर बनाने पर जोर दिया। सीधी के भदौरा में समाजसेवी आनंद सिंह ददुआ के नेतृत्व में रेलवे ट्रैक पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद स्थानीय प्रशासन और रेल विभाग ने हस्तक्षेप किया। डीआरएम के लिखित आश्वासन और एसडीएम के वादे के बाद सभी मांगों को 1 महीने के अंदर पूरा करने और किसी वैधानिक कार्रवाई न करने पर भरोसा मिलने पर लोग ट्रैक से हट गए। श्योपुर में स्कूल की वैन अनियंत्रित होकर खेत में जा गिरी, जिससे वैन में सवार 8 बच्चे घायल हो गए। कुछ घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य का इलाज सवाई माधोपुर में चल रहा। बच्चों के परिजनों ने स्कूल संचालक से लापरवाह ड्राइवर पर शिकायत की थी, लेकिन स्कूल प्रशासन ने चालक को नहीं बदला। उन्नाव के ग्राम गोकुलपुर में एक महिला की नृशंस हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अज्ञात हमलावर ने घर में सो रही 40 वर्षीय ओमकार पासी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के समय पूरा परिवार सो रहा था। मृतका 14 वर्षों से प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद पर तैनात थी। पति और 2 बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। शिवनी मालवा में सांदीपनी स्कूल की फेयरवेल पार्टी के दौरान सड़क पर अफरा तफरी मच गई। छात्र छात्राएं जीप कार की बोनट पर बैठकर तेज डीजे पर थिरकते नजर आए। स्टंट और नाच के दौरान यातायात नियमों की खुली अनदेखी हुई। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें छात्र फिल्मी गानों पर नाचते और जोखिम भरे स्टंट करते दिख रहे हैं। बलरामपुर के वाड्रफ नगर क्षेत्र में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने 37वें सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सघन वाहन जांच अभियान चलाया। यह अभियान अंबिकापुर बनारस मुख्य मार्ग पर संचालित किया गया, जहां सड़क पर उतरकर वाहनों की गहन जांच की गई। गढ़वाल में यूजीसी बिल के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार से इस बिल पर पुनर्विचार करने की मांग की। ये प्रदर्शन छात्र संगठनों के नेतृत्व में किया गया। छात्रों का कहना है कि यूजीसी बिल 2026 में जनरल श्रेणी के छात्रों के लिए समान शिकायत निवारण तंत्र का अभाव, जो समानता के खिलाफ है। माघ मेले के दौरान शंकराचार्य के अपमान की घटना को लेकर संत समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा। पंचायती निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी आदि योगी ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, देश इस समय सनातन धर्म के स्वर्णिम काल से गुजर रहा और ऐसे समय में शंकराचार्य जैसे पूज्य संत के अपमान की घटना बेहद गंभीर और निंदनीय है। देवेंद्रनगर के चांदनी चौक इलाके में चोरी की गई अर्टिगा कार ने सड़क पर दहशत मचा दी। भागते चोर ने तेज रफ्तार में 2 से 3 लोगों को टक्कर मारी और एक व्यक्ति को कार की बोनट पर घसीटते हुए ले गया। सतना रोड स्थित नुनाही पेट्रोल पंप के पास कार पलट गई, लेकिन आरोपी फरार होने में सफल रहा। कार डडबरिया निवासी पीतम गर्ग की बताई जा रही है।
अमरोहा के गजराला में नीतू सिंह और उनकी पत्नी सपना की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। नीतू कुछ दिनों से बीमार थी और मेरठ के निजी अस्पताल में इलाजाधीन थे। उसी दौरान उनकी पत्नी सपना की अचानक मौत हो गई। परिवार अभी सदमे में भी नहीं था। सिर्फ 10 मिनट के भीतर नीतू सिंह ने भी दम तोड़ दिया। 29 जनवरी को शेयर बाजार में जोरदार गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 500 अंक टूटकर 81,850 के स्तर पर कारोबार कर रहा, जबकि निफ्टी भी 150 अंक नीचे आकर 25,200 पर खुला। बाजार में विशेष रूप से ऑटो, एफएमसीजी और आईटी सेक्टर के शेयरों में बिकवाली रही। निवेशक जोखिम और वैश्विक आर्थिक संकेतकों को लेकर। चांदी और सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई। 28 जनवरी को 24 कैरेट सोना 5,734 रुपए उछलकर 1,64,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। 2 दिनों में सोना 10,335 रुपए महंगा हुआ। वहीं चांदी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। 1 किलो चांदी दिन में 40,000 से ज्यादा बढ़कर 3,58,000 रुपए पर बंद हुई। मारुति सुजुकी इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-26 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बेहतर प्रदर्शन किया। कंपनी का शुद्ध मुनाफा 4% बढ़कर 3,794 करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं कुल रेवेन्यू 29% की बढ़ोतरी के साथ 49,891 करोड़ रुपए रहा। इस तिमाही में कंपनी ने 6.67 लाख गाड़ियों की बिक्री की, जो मजबूत मांग और बिक्री को दर्शाता है। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर छुटने का ऐलान किया। कंपनी ने 16,000 और ऑफिस वर्कर्स को नौकरी से निकालने की घोषणा की। यह प्रक्रिया अक्टूबर 2025 से चल रही रिस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है। इससे पहले 14,000 कर्मचारियों की छुटने की बात कही गई थी। अब कुल मिलाकर 30,000 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट आ गया है। ऑटोमोबाइल कंपनी टीवीएस मोटर्स ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 49% बढ़कर 841 करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं कुल कमाई 33% की बढ़ोतरी के साथ 14,745 करोड़ रुपए रही। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी ने 15.44 लाख वाहनों की बिक्री की। विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का 18वां मुकाबला आरसीबी और यूपी वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा। वडोदरा में होने वाले इस मैच में आरसीबी की जीत फाइनल का टिकट पक्का कर सकती है। पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर मौजूद बेंगलुरु को पिछले 2 मैचों में हार मिली। वहीं यूपी वॉरियर्स सबसे निचले पायदान पर है और टॉप स्कोरर लिचफील्ड के बाहर होने से टीम दबाव में है। न्यूजीलैंड ने चौथे टी20 मुकाबले में भारत को 50 रन से हराकर सीरीज में दबदबा बनाए रखा। 216 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया 18.4 ओवर में 165 रन पर सिमट गई। शिवम दुबे ने 23 गेंदों में 65 रनों की तेज पारी खेली, जबकि रिंकू सिंह ने 39 और संजू सैमसन ने 24 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान सेंटनर ने 3 विकेट झटके। टीम इंडिया के ओपनर अभिषेक शर्मा लगातार 6 महीने से आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर 1 बैटर बने हुए। रैंकिंग में 929 अंकों के साथ उन्होंने शीर्ष स्थान बरकरार रखा। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में उनकी शानदार पारियों का असर रैंकिंग में दिखा। कप्तान सूर्य कुमार यादव 1 महीने बाद टॉप 10 में लौटे और 7वें स्थान पर पहुंचे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान पहुंच गई है। मिचेल मार्श की कप्तानी में टीम लाहौर पहुंची, जहां पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलेंगी। ये सीरीज वर्ल्ड कप से पहले दोनों टीमों के लिए अहम मानी जा रही। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की ओर से पैट कमिंस, ग्लेन मैक्सवेल और जोश हेजलवुड। ऑस्ट्रेलियन ओपन में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में एलेना ने वर्ल्ड नंबर 1 इगा स्वियातेक को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसी के साथ स्वियातेक का करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने का सपना टूट गया। वहीं जेसिका सेमीफाइनल में पहुंची। पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच को 2 सेट हारने के बाद वॉकओवर मिला। साउथ सुपरस्टार धनुष तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बेटे यात्रा और लिंगा भी मौजूद थे। मंदिर परिसर में फैंस की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां धनुष को सुरक्षित बाहर निकालने में उनके बेटे आगे नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दोनों बेटे अपने पिता को भीड़ से बचाते हुए प्रोटेक्टिव अंदाज में चलते दिखे। टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक तीसरी बार मां बनने जा रही। जुड़वा बेटियों की मां रुबीना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अपनी प्रेगनेंसी की पुष्टि की। वीडियो में उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं प्रेग्नेंट हूं। इसके बाद एक भावुक पोस्ट में उन्होंने भगवान के प्लान पर भरोसे की बात लिखी। मैरून साड़ी में रुबीना बेहद खूबसूरत नजर आई।
टीवी पर ग्रैंड वेडिंग के 4 महीने बाद एक्ट्रेस अविका गौर ने एक बार फिर शादी कर ली है। हालांकि ये शादी किसी नए रिश्ते से नहीं बल्कि अपने पति मिलिंद चंदवानी के साथ ही हुई। दरअसल टीवी शो में हुई शादी के बाद कपल ने लीगल मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। अपने लेटेस्ट ब्लॉग में अविका ने बताया कि अब उन्होंने मिलिंद के साथ कानूनी तौर पर शादी पूरी कर ली। कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया ने अपने छोटे बेटे का नाम यशस वीर रखा। उन भारती ने सोशल मीडिया पर फैमिली फोटो शेयर कर नाम का खुलासा किया। हालांकि बेटे का चेहरा नहीं दिखाया। यशवीर संस्कृत मूल का नाम जिसका मतलब गौरवशाली, बहादुर और सफल होता है। कपल बेटे को प्यार से काजू बुलाते हैं। तस्वीरें नामकरण सेरेमनी की हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां वो बेहद कैजुअल और कंफर्टेबल लुक में नजर आई। सारा ने ग्रे ट्राउजर के साथ ब्लू जैकेट कैरी की थी और आंखों पर स्टाइलिश गॉगल्स लगाए हुए। सिंपल लुक के बावजूद उनका फुल स्वैग देखने को मिला। एयरपोर्ट पर उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम फिर से सर्द हो गया। मौसम विभाग केंद्र ने 10 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। शीतलहर के कारण सीकर सहित कई जिलों में तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञ अनुसार 31 जनवरी से राज्य में मौसम में बदलाव आएगा और आंधी बारिश का भी अलर्ट है। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम ने फिर करवट ली। गुरुवार सुबह प्रदेश के आधे हिस्से में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार 31 जनवरी से नया साइक्लोनिक सिस्टम सक्रिय होगा, जिससे मावठा और बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। बारिश और आंधी ने गेहूं, चना और सरसों की फसलों को प्रभावित किया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग और आसपास के जिलों में अगले 3 दिनों तक ठंड बढ़ने का अनुमान। न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। रायपुर, बिलासपुर और बस्तर में तापमान स्थिर रहने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 31.5 डिग्री राजनांदगांव में और न्यूनतम 11.0 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में ओले बारिश के बाद अब मौसम फिर से बदला है और ठंड और कोहरे की वापसी हुई। गुरुवार सुबह लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ समेत 15 जिलों में कोहरा छाया रहा। कई जगह विजिबिलिटी केवल 10 मीटर रह गई। सड़कों पर सन्नाटा और अलाव जलते दिखाई दिए। लोगों ने गर्म कपड़ों में लिपटकर जरूरी काम किया। हरियाणा के 16 जिलों में घना कोहरा छाया है। जींद में रोहतक हाईवे पर विजिबिलिटी 0 होने से सड़क यातायात प्रभावित हुआ। वाहन चालक धीरे धीरे सफर कर रहे। हिसार में धुंध के कारण 4 ट्रेनें देरी से चल रही। मौसम विभाग ने 1 फरवरी को फिर से बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान जताया। पंजाब और चंडीगढ़ में शीतलहर और घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया। पर्वतीय क्षेत्रों में हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा। अधिकतम तापमान में 3.6 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, लेकिन ये अभी भी सामान्य से 1.7 डिग्री कम। सबसे कम न्यूनतम तापमान अमृतसर में 3.7 डिग्री दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में आज और कल घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, चंबा, सोलन, मंडी और सिरमौर जिलों में सुबह 10 बजे तक विजिबिलिटी 100 मीटर से नीचे गिर सकती है। वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन मौसम साफ रहेगा और ठंड कम होगी। उत्तराखंड के 3 जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ की ऊंचाई वाले इलाकों में आज बारिश की संभावना है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। बागेश्वर, ऊधम सिंह नगर और अल्मोड़ा में सुबह धुंध छाई रही। मौसम विभाग ने हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया। केदारनाथ में भारी बर्फ फटने में आईटीबीपी जुटी हुई है।